सीमा विवाद, योगी आदित्यनाथ के बयान पर तिल मिलाया नेपाल, कही ये बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रतिक्रिया दी है। नेपाल के साथ सीमा विवाद पर योगी आदित्यनाथ के बयान को नेपाल ने अपना अपमान बताया है। ये पूरी न्यू अपडेट 11 जून 2020 की है। नई दिल्ली, नेपाल के साथ सीमा विवाद पर यूपी के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच पलटवार शुरू हो गया है। ओली ने योगी आदित्यनाथ के बयान को अपमान करार दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका बयान निंदनीय है और हाल ही में योगी ने नेपाल को चेतावनी देते हुए कहा कि नेपाल को वह गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो तिब्बत ने की थी। अपने देश की सीमाएं तय करने से पहले उसे नतीजों के बारे में अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने कहा कि यह नेपाल की प्रभुता को कम करने की कोशिश की है। योगी ने कहा था कि भारत और नेपाल भले ही दो देश हों, मगर नेपाल को यह याद रखना चाहिए कि दोनों की आत्माएं एक ही हैं। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों की सीमा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। अब नेपाल के प्रधानमंत्री की योगी के इसी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। केपी ओली शर्मा ने बुधवार को नेपाली संसद के निचले सदन में कहा कि भारत ने नकली काली नदी को पेश करके देश के क्षेत्र पर दावा किया था और वह अपनी सेना तैनात नहीं की थी। काली नदी भारत नेपाल सीमा को परिभाषित करती है। उन्होंने कहा कि नेपाल काली पानी, पिलू लेक और लिम्पियाधुरा को फिर से प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने दावा किया कि भारत द्वारा अतिक्रमण किया गया था और नक्शों में इसका आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश इस मुद्दे पर एक है। ओली ने कहा कि भारत सीमा पर बांधों का निर्माण कर रहा है। ओली ने कहा कि भारत सीमा पर बांधों का निर्माण कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल के कई क्षेत्रों का जलमग्न हो गए। उन्होंने कहा कि आप कानून के अनुसार एक अच्छे पड़ोसी के रूप में आप ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमने कई बार भारत को इस मुद्दे पर चेतावनी दी है और हम इस तरह के किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। काली नदी के 3 उद्गम स्थल पर विवाद, दरअसल जिस काली नदी को सरहद बनाया गया उसे लेकर विवाद नहीं है। विवाद उनके 3 उद्गम स्थलों से उपजा है। काली नदी जो मैदानी इलाकों में आकर शारदा के नाम पर जानी जाती है, उसके 3 उद्गम स्थल है, काला पानी, लिपियाधुरा और पुलू लेक। तीनों स्थानों से जो जल धाराएं निकलती हैं, इन तीनों के संगम स्थल से काली नदी का उदय होता है। नेपाल का दावा है कि लिम्पियाधुरा और काला पानी उसका है, लेकिन उस संधि में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे विवाद तब से ज़्यादा शुरू हुए हैं जब पुष्प दहल कमल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तो नेपाल का एक नया नक्शा पेश किया और नेपाल उत्तराखंड नेपाल का हिस्सा दिखा दिया। उस समय काफ़ी विवाद हुआ। दोस्तों, इस वक्त हमारे योगी आदित्यनाथ जी देशभक्ति और पूरी अपनी देश की सीमा पर अलर्ट हैं और वे नहीं चाहते कि एक हिंदू राष्ट्र दूसरे हिंदू राष्ट्र से डरे। लेकिन उन्होंने अपना स्पष्ट रूप और अपना स्पष्ट बयान ये दिया है कि हम किसी मर्यादा में नहीं बंधेंगे और हम किसी भी हालत में नेपाल की ये गलत नीतियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको ST न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब